बच्चों मैं आपको उनसे डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 52 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसे में एक पार्टनर्स को कितना कितना अप्रोप्रिएशन एक्चुअल में देना चाहिए। उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कबीर, जोरावर और पारुल पार्टनर हैं 5:3 के रेशियो में। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख है। ठीक है बच्चों। फिर इसमें ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इन लोगों को कबीर और चौरावर को सैलरी दी जाएगी 24,000 पर एनम। आप देख सकते हैं मैंने लिखे हुए यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% पर एनम, जो कि इनकी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दे रखी थी, मैंने लिख रखी थी मतलब मैंने भी। तो उसका 5% 26,000, 16,000 और 10,000 आ गया। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम है। और ड्राइंग हर किसी पार्टनर की जो है 60,000 दे रखी है, मगर ये नहीं बताया कि ड्राइंग करी कब गई थी। तो दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आधे साल का निकाला गया। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500, 1,500 और 1,500 आया, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,500 आ गया। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि 10% ऑफ द डिजिटल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और पारुल की कमीशन के बारे में कहा गया है, जो उसे सेल का 2% दिया जाएगा, और सेल हुई है इस क्वेश्चन में 50 लाख। ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने इन सबको जब कैलकुलेट करके देखा तो ये सारे अप्रोप्रिएशंस जो हैं हमारे प्रॉफिट से, जो कि इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,55,500, उसमें अगर हम इंटरेस्ट ड्राइंग जोड़ दें, क्योंकि वो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो बढ़कर वो 1,60,000 हो गया। मगर जो अप्रोप्रिएशन दिए जाने हैं टू द पार्टनर्स वो 2 लाख रुपये हो गए। कैसे, आप देख सकते हैं। आप इसे पर्सन वाइज भी देख सकते हैं और अप्रोप्रिएशन वाइज भी देख सकते हैं। पर्सन वाइज देखेंगे तो देखिए कबीर को कुल मिला के मिलना है 50,000 रुपये, जोरावर को मिलना है 40,000 रुपये, और पारुल को मिलना है 1,10,000 रुपये, यानी टोटल 2 लाख रुपये चाहिए। ठीक है ना। पर्सन के हिसाब से तो ऐसे हो गया। और अगर हम ऐसे देखें कि इंटरेस्ट के तौर पे 52,000 रुपये देना है, सैलरी पे 48,000 देना है, और 1 लाख कमीशन का देना है। अगर हम अप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग देखें तो दोनों तरह से 2 लाख रुपये आ रहा है ये। मगर अवेलेबल प्रॉफिट हमारा केवल जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वो दैट इज़ 160। तो हम हर किसी पार्टनर को जितना अप्रोप्रिएशन देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे, बिकॉज व्हेन द प्रॉफिट्स आर लेस देन द अप्रोप्रिएशंस, then partners get appropriation only to the extent of available profit। तो ऐसे में मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बच्चों, बड़ा आसान तरीका है। आप इस तरह से इसको करके देखिएगा। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जो किताब ने दे रखा है। मैं दोनों तरीके आपको बताने जा रहा हूँ, आपको जो सही लगे उसको फॉलो कर लीजिएगा। आप देखिए ये है 2 लाख, मगर नेट प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो आपका केवल है 1,60,000, जो कि 2 लाख का 4/5 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अवेलेबल प्रॉफिट अगर टोटल अप्रोप्रिएशन का 4/5 है, यानी 80% है, तो जो भी इंडिविजुअल अप्रोप्रिएशंस हैं सबके 80% कर दो और पार्टनर्स को दे दो, अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो उनको उतना ही प्रॉफिट मिल पाएगा, उतना ही अप्रोप्रिएशन मिल पाएगा जितना प्रॉफिट है। जैसे कि अगर आपको कबीर को देना है टोटल 50,000 रुपये, जिसमें IOC भी है, सैलरी भी है, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो कबीर के कैपिटल अकाउंट में ही है। तो क्यों आप इसको इनका और इनका निकालेंगे 80%, डायरेक्ट इसका 80% निकाल लीजिए। 50,000 का 80% होता है 40,000। ठीक है ना। ऐसी जोरावर को कितना मिलना है कुल मिला के 40,000, उसका 80% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 32,000। ऐसे ही पारुल को मिलना है 1,10,000, उसका 80% निकाल लीजिए, 88,000 होता है वो। तो आप देखिए 50,000 का 80% जो उसको मिलेगा वो हो जाएगा 40,000, 40 का 80% कितना हो गया 32,000, और 1,10,000 का 80% हो गया 88,000। जोड़ के देखेंगे तो एग्जैक्टली 1,60,000 आएगा। और रही बार डिविजल प्रॉफिट का, जो 10% रिजर्व में जानना है, तो डिविजल प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तो रिजर्व वहाँ से बनाएंगे। दैट्स वाई उस रिजर्व को बनाएंगे ही नहीं हम लोग, उसको इग्नोर करना पड़ेगा हमें पॉइंट को। ठीक है ना। ये 80% वाली बात या 4/5 वाली बात समझ में आई बच्चों। बाकी जो किताब ने करा है वही बता देता हूँ। इन्होंने इनका रेशियो निकाल लिया 5-4-11, यानी 5/20, 4/20 और 11/20। 1,60,000 का
5/20 निकालोगे तो भी 40,000 आएगा, 4/20 निकालोगे तो 32,000 आएगा, और 11/20 निकालोगे तो 88,000 आ जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने प्रोपोर्शन बांटा है पार्टनर्स को। इन्होंने अकाउंट कैसे बनाया होगा? इन्होंने अकाउंट ऐसे बनाया होगा बच्चों, इन्होंने लिखा होगा यहाँ पर सेंटर में तो लिखा होगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट था 1,55,500। फिर इन्होंने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये पूरा लिखा होगा कबीर का, जोरावर का और पारुल का जितना निकल कर आया था, क्योंकि देना नहीं लेना है। तो 1,500, 1,500 एंड 1,500, यानी कि 4,500, ये 1,60,000 हो गया। और जो जो उनको दिया गया टू, ऐसे लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना ऑल अप्रोप्रिएशंस, कि जिन्हें ऑल ऑपरेशन कितना मिला है वो सब। कबीर को कितना मिल पाया, जोरावर को कितना मिल पाया, पारुल को कितना मिल पाया। तो कबीर को मिल पाया केवल 40,000 रुपये, वो लिखिए। इसमें समझ जाइए कि इसके सैलरी और इंटरेस्ट दोनों है इसके अंदर। ऐसे ही जोरावर के लिए समझ जाइए 32,000 सैलरी और इंटरेस्ट दोनों के लिए। ऐसे ही जो पारुल का 88,000 आया है वो इंटरेस्ट और कमीशन दोनों के लिए है। ये आप देख लीजिए, ये जोड़कर पूरा 1,60,000 ही आ रहा है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन करा गया है। मैंने को बता दिया दोनों तरह से आप कर सकते हैं, आप रेशियो भी निकाल सकते हैं इन लोगों का, ठीक है ना बच्चों। और रेशियो मतलब वही जो मैंने निकाल के बताया था कि कितना था, 50, 40 और 1,10,000 था, तो उसका रेशियो निकाल लिया तो 5, 4 और 11 आ गया था। 1,60,000 को 5, 4 और 11 के रेशियो में बांट दिया, 5/20, 4/20 और 11/20, तो भी यही अमाउंट आ जाएंगे। दूसरा देखा मैंने को सजेस्ट किया था कि आप देख लो कि 1,60,000 जो है 2 लाख का जो टोटल प्रोपोर्शन को दिया जाना है वो कितना परसेंट है, 80%। तो हर किसी का 80% निकाल लिया तो भी ये आ गया। उनकी इंडिविजुअल प्रोपोर्शन का अपने आप ही 160 के बराबर तब भी आ गया। ठीक है बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन इट इज़। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अप्रोप्रिएशंस अगर प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाती हैं अवेलेबल प्रॉफिट से, तो हमेशा हम उतना ही अप्रोप्रिएशन दे सकते हैं पार्टनर्स को जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। हम उनको पूरा अप्रोप्रिएशन नहीं दे सकते, क्योंकि हम उनको पूरा अप्रोप्रिएशन दे देंगे तो फर्म को लॉस हो जाएगा, और अप्रोप्रिएशन की वजह से फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पे बेशक हमने ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट के तौर पे कितना दिया गया एक्चुअल में, और सैलरी के तौर पे कितना दिया गया एक्चुअल में, और कमीशन के तौर पे एक्चुअल में कितना दिया गया, क्योंकि हम वो भी अलग से निकाल भी लेंगे तो जाना तो इन तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में ही है अल्टीमेटली। तो दैट्स वाई उसको निकाल के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता देता हूँ बच्चों कि वो कैसे कैसे आया होगा। देखो मैंने कहा था ना कि जिसको जितना मिलना है उसका 80% कर दीजिए। तो अगर सपोज़ को इंटरेस्ट मिलना है 26,000, उसका 80% निकाल लीजिए 20,800 हो गया, इसका 80% निकाल लीजिए 12,800 हो गया, इसका 80% निकाल लीजिए 8,000 हो गया। 20,800, 12,800 और 8,000। 20,800, 12,800 होता है 33,600, और प्लस 8, 41,600। दोनों का 80% निकाल लीजिए 19,200, 19,200 आता है, यानी 38,400 हो गया। 41,600, 38,400, ये हो गया एग्जैक्टली 80,000। और इसका 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक है ना बच्चों, तो देख लीजिए 41,600, 38,400 और 80,000, तो भी आपका 1,60,000 हो गया। ठीक है, इस तरह से भी मैंने आपको बता दिया कि किसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा एक्चुअली, और कितना सैलरी मिला होगा एक्चुअली, कितना कमीशन मिला होगा एक्चुअली। ठीक है ना, ये भी एक तरीका है, इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है इस तरह से करने की, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली बताना है कि कबीर को कितना मिला, जोरावर को कितना मिला और पारुल को कितना मिला। तो इसलिए ये इंडिविजुअल मैटर ना कि करते, ये मैटर करता है कि कबीर, जोरावर और पारुल को कितना ओवरऑल अप्रोप्रिएशन एक्चुअल में मिलना था। ठीक है ना, कितना उनका अप्रोप्रिएशन था और कितना एक्चुअल में मिला। इनके ओरिजिनल अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकाला 50,000, 40,000, 1,10,000, और उनका रेशियो निकाल लिया जो कि आया 5/4/11, और अवेलेबल प्रॉफिट को 5/4/11 के रेशियो में बांट दिया, यानी 5/20, 4/20 और 11/20, सबको 1,60,000 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो इससे अपने आप इनके निकल के आ गए थे वो अमाउंट जो मैंने बताया आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।